अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में, व्यापार के मामले में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता था। इसकी गिनती सबसे पिछड़े राज्यों में होती थी और यह भी एक कारण था कि उत्तर प्रदेश से लोग नौकरी करने के लिए बाहर के इलाकों में जाते थे और वहां जाकर नौकरियां करना पसंद करते थे। इसके बीच कई उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता था। आपको याद होगा कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय भी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली यूपी बॉर्डर यानी कि आनंद विहार पर किस तरीके से लाखों लोगों का जमावड़ा लग गया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लाखों लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर यानी अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्यों में आते हैं और वहां आकर वो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। लेकिन 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो आज हम उन्हीं रिपोर्ट कार्ड के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको बताते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर के स्थान पर आता है। यानी कि भारत के राज्यों में अगर अब आज हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश व्यापार के मामले में, व्यापारिक सुरक्षा के मामले में, व्यापारिक नीतियों के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। कई लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3-4 सालों में हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो निवेश अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो निवेश है वो 2019 से 2021 के बीच हुआ है, जिसमें कि कोरोना काल की महामारी भी शामिल है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से विकास कार्य तेजी से बढ़ रहा है, प्रगतिशील तरीके से बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है। चाहे उसमें नोएडा के अंदर स्थित सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री हो, जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया था, लोकार्पण किया गया था, वो सैमसंग की फैक्ट्री भी अगर देखा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आती है। साथ ही आपको एक और खुशखबरी दे दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब डिफेंस द्वारा बनाई हुई ब्रह्मोस मिसाइल भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। ये भी व्यापार का जरिया है जिसके जरिए हम देश और दुनिया में ये ब्रह्मोस मिसाइल दे सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया अपने हथियार बनाती है और बेचती है, तो अब इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जो कि लखनऊ के पास स्थित है और वहीं पर इसका पूरा का पूरा प्लांट लगाया जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि बिजनेस के मामले में भी उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे से काम कर रहा है। और अगर बिजनेस की ही बात करें तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक नई फिल्म सिटी की भी घोषणा करी है और ये फिल्म सिटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के रूप में आपके सामने आएगी, जो कि 1000 एकड़ में फैली हुई है। अब आप सोच लीजिए 1000 एकड़ में फैली हुई इस फिल्म सिटी के अंदर जितने भी मॉडर्न और डेवलपमेंट होंगे वो सब कुछ इसके अंदर आपको दिखेंगे। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जिसमें वो चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले और फिल्म सिटी 1000 एकड़ में बनेगी तो रोजगार की कमी दूर दूर तक नहीं होगी। तो व्यापार के मामले में भी अगर हम देखते हैं तो यूपी पहले के मुकाबले काफी बेहतर तरीके से काम कर रहा है और नीतियां जो हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से उभर कर आ रही हैं, जिसकी वजह से अब लोग बाहर से उठकर
उत्तर प्रदेश के अंदर आकर अपना निवेश करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को भी नौकरी मिल रही है। और ये जो नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रही है लोगों को, इस वजह से योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यहां पर भी बेहतर होकर निकलता है और यहां पर भी सरकार को 10 में से 9 अंक प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश के कुछ और विकास कार्यों के बारे में बात करने के लिए। एयरपोर्ट पे जो इस समय उत्तर प्रदेश का जो विकास कार्य चल रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। अब आप कहेंगे, अब आप सोचेंगे कि मैं जो है बहुत ज्यादा सरकार की तारीफ कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाकर देखेंगे और अब जो वर्तमान स्थिति है, इस समय अगर उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों के ऊपर समीक्षा करेंगे तो आपको वाकई में पता लगेगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर अब कहीं पर बनने जा रहा है तो वो कोई दूसरा राज्य नहीं है, वो उत्तर प्रदेश है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अब बनने जा रहा है और जिसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है और हो सकता है आने वाले 1-1.5 साल में उसका काम कंप्लीट भी हो जाए, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और सिर्फ मैं जेवर एयरपोर्ट की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में और भी नए एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया है। जैसे कि कुशीनगर का एयरपोर्ट अगर हम बात करें कि कुशीनगर में भी एयरपोर्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में की गई है, और ऐसे तमाम तरीके के एयरपोर्ट की भी घोषणा योगी सरकार द्वारा की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब हवाई यात्रा भी करना संभव होगा और बेहतर होगा। तो इसके साथ भी अगर हम यहां पर भी योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो वो भी बेहतर होता है और यहां पर भी सरकार जो है वो पास होती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा हालात की। शिक्षा में प्रदेश की लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार द्वारा यानी कि भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी द्वारा जो अभी नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दे रही है। और सिर्फ नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी ही एकमात्र शिक्षा में बदलाव नहीं है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अभी हाल ही में प्रयागराज के अंदर, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, प्रयागराज के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत करी है। यानी कि उसका भी शिलान्यास हो चुका है। लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, साइंस यूनिवर्सिटी हमारे उत्तर प्रदेश में अब आ रही है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि शिक्षा में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यही नहीं, स्पोर्ट्स की शिक्षा भी उत्तर प्रदेश में माना गया है कि बेहद जरूरी है, और इसीलिए काफी सालों से रुकी हुई एक मांग को भी केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार की मदद द्वारा उसको भी पारित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी अब आ रही है, और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने आप में एक मिसाल होगी पूरे देश के अंदर, जहां पर देश के घरेलू स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, और जहां से जो खिलाड़ी निकलेंगे पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाएंगे, तिरंगे की शान को बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत अपने आप में बहुत बढ़िया शुरुआत है, उम्दा शुरुआत है, और इसके लिए सरकार को यहाँ पर शिक्षा में 10 में से 10 अंक मिलते हैं। क्योंकि सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ही बात नहीं है, सरकारी स्कूलों में भी कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने एक बेहतर काम किया है। जो सरकारी स्कूल ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, उन सरकारी स्कूलों का भी एक सौंदर्यीकरण यूपी सरकार ने किया है। तो कई लाख जो सरकारी स्कूल हैं उनका सौंदर्यीकरण सरकार ने किया है। अब
बात करते हैं शिक्षा नीति की, तो शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने हाल ही में बदली है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव आया है, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव भी एक बेहतर दिशा की तरफ देखा जा रहा है और उस बदलाव से जो शिक्षा है वो बेहतर हुई है। इस बात का मानना सिर्फ मेरा ही नहीं है, इस बात का मानना हर उस शिक्षक का है जो सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी सरकार ने छक्का मारा है और यहां पर 10 में से 10 अंक सरकार को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं टूरिज्म की। टूरिज्म सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो ज्यादातर टूरिज्म पे डिपेंड होती है और टूरिज्म से जो पैसा आता है वो भी उसका भी काफी मुनाफा विकास कार्यों में लगाया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण आपने देखा ही होगा कि टूरिज्म पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। लेकिन कल्चर को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है, किस तरीके से सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर में काम किया है, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बहुत तेजी से इसका कार्य हो रहा है। जिस तरीके से जिस क्षेत्रफल में राम मंदिर को बनाया जा रहा है और जिस तरीके से राम मंदिर की सुंदरता को देखकर उसका विकास कार्य किया जा रहा है, वो अपने आप में एक उदाहरण पेश करता है। और ये एक ऐसा उदाहरण है जहां टूरिज्म के मामले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को मदद मिलने वाली है। साथ ही अजूबा कहे जाने वाले ताजमहल की अगर हम बात करें, वो ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में पहले से ही मौजूद है, जिसके कारण कहीं ना कहीं टूरिज्म में उत्तर प्रदेश हो सकता है आने वाले समय में सबसे बड़ा राज्य और सबसे अव्वल नंबर का राज्य बनकर उभरे। क्योंकि सिर्फ राम मंदिर और ताजमहल ही नहीं, यहां तक कि बनारस यानी कि काशी नगरी यानी कि महादेव की नगरी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से जोरों शोरों से पूरा किया जा रहा है, जहां पर काशी विश्वनाथ के मंदिर के कॉरिडोर को बनाकर एक भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता राज्य सरकार के हाथ में आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि कुंभ मेला हुआ था, तो वो कुंभ मेला महाकुंभ के रूप में उभरा और कैसे उसने अपने आप को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है टूरिज्म के मामले में। और जब हम बात करते हैं इस तरीके से कि ऐसे जो पर्व हैं, ऐसे जो टूरिज्म के लिए और कल्चर को बढ़ाने के लिए इस तरीके के त्योहार बनाए जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृति को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं और भारत की संस्कृति, भारत की पहचान को देखकर उसको आगे जाकर प्रमोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको टूरिज्म में बढ़ावा मिलता है। तो टूरिज्म में भी अगर हम देखें तो टूरिज्म में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं वो अच्छे हैं और यहां पर भी उनका रिपोर्ट कार्ड काफी अच्छा दिखता है और आगे जाकर किस तरीके से और बेहतर होगा इनका रिपोर्ट कार्ड और कैसे उत्तर प्रदेश में जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान होगी, उनको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, ये भी आगे आने वाले समय में हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश यहां पर भी छक्का मारता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक हाफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश कर चुका है, आगे जाकर वोट मिलने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि हमने निष्पक्ष होकर यहां पर बात रखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।